हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 7 इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। उसके फॉर्मूलेज पढ़ेंगे कि फॉर्मूलेज कौन कौन से होते हैं इंटीग्रेशन में। सो स्टूडेंट्स, ये मेरी 12th क्लास की मैथ्स की पहली वीडियो है। इंग्लिश की एक वीडियो में डाल चुकी हूँ। अगर आपको कुछ पढ़ना हो तो उस पर जाके पढ़ लीजिए, बट अभी हम यहाँ पे मैथ्स की बात करने आए हैं। स्टूडेंट्स, ये मेरी पहली वीडियो है तो फिर आप इसको लाइक करिए, सपोर्ट करिए, शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो अभी हमें फॉर्मूलेज पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि हम कितने टाइप के फॉर्मूलाज हमें इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, एक बारी फोकस कर रही हूं मैं बोर्ड पे। सो नाउ स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट टाइप का फॉर्मूले किस चीज पे बेस्ड है? इनवर्स पे बेस्ड है। अब इनवर्स क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, क्या आप लोगों को याद है? सेकेंड चैप्टर 12th क्लास का इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ये उस पे बेस्ड है। सेकेंड लॉग पे, थर्ड एक्सपोनेंशियल उस पे बेस्ड है, फोर्थ ट्रिगोनोमेट्री, फिफ्थ एल्जेब्रा। एल्जेब्रा में भी 4 पार्ट्स हैं, 4 तरीके के फॉर्मूलेज हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि मैं आप लोगों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना बताऊंगी। ठीक है, और सिक्स्थ है बाय पार्ट। ये तो एकदम अलग ही है, इन सब से बाय पार्ट का एकदम अलग ही फॉर्मूला होता है, तो हम उसको बाय पार्ट को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इनवर्स के फॉर्मूलेज से। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं इनवर्स के फॉर्मूलेज। इनवर्स के फॉर्मूलेज स्टूडेंट 6 होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने ये वाले फॉर्मूले जो हैं वो कुछ देखे देखे से लग रहे होंगे आप लोगों को। एम आई राइट? अगर आपने इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है स्टूडेंट्स कि ये वाला जो फॉर्मूला होता है इंटीग्रल में 1/√1 - x² dx का साइन इनवर्स x प्लस सी। हमने प्लस क्यों लगाया, प्लस सी क्यों लगाया हमने? क्योंकि हम उसमें जो इंटीग्रेशन होती है उसमें हम लोग कुछ कांस्टेंट भी ऐड में लेके चलते हैं। देखिए, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन मतलब कि जो आंसर आप लोगों ने लास्ट में लिखा है उसमें अगर आप लोगों ने सी नहीं लगाया, प्लस सी लास्ट के आंसर में नहीं लगाया, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो होंगे वो डिडक्ट होंगे। तो प्लस सी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है इनडेफिनेट इंटीग्रल में। ठीक है, क्योंकि इनडेफिनेट में क्या है स्टूडेंट्स कि हम प्लस कांस्टेंट करते जा रहे हैं, पर डेफिनेट में हम लोग सी नहीं लगाते। सी क्यों नहीं लगाते? क्योंकि उसकी एक डेफिनेट वैल्यू होती है, हम उसके आगे उसमें कुछ नहीं प्लस कर सकते। फाइन, तो इस वजह से यहाँ पे सी लगाना बहुत जरूरी होता है। प्लस सी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बच्चे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, बट इन द लास्ट दे फॉरगेट टू राइट प्लस सी, तो उसी में हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, अब इसी फॉर्मूले में माइनस लग जाए तो ये कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाता है। ये समझाने की जरूरत नहीं है, आई नो। ठीक है, ये आप लोगों को लर्न करना है। यहां पे मैं बस आप लोगों को ये फॉर्मूलेज बता रही हूं। थर्ड फॉर्मूला 1/1 + x² dx इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, प्लस सी। फोर्थ है, अब tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है उसी के आगे अगर माइनस लग जाए तो वो cot इनवर्स x का फॉर्मूला बन जाता है। अब ये शॉर्टकट्स होते हैं जो आप लोगों को माइंड में रखने पड़ते हैं। ठीक है, अब ऐसे याद कर लीजिए ना, 6 होते हैं, ये उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, 2 के पेयर्स में होते हैं। साइन और कॉस एक साथ होता है, टैन और कॉट एक साथ होता है, सेक और कोसेक एक साथ होता है। तो अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए, सी सी एंड सी, कॉस में सी, कॉट में सी एंड कोसेक में सी, तो उन तीनों के फॉर्मूलेज में माइनस लगा हुआ है आगे। ऐसे याद रख लो। ठीक है, अगर वैसे नॉर्मली याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये वाला तरीका आप लोग अपना सकते हो कि
जो भी वर्ड इन तीनों में, इन छह में से सी से स्टार्ट हो रहा है, उसके फॉर्मूले में आगे माइनस है। ठीक है, अब हम सेक वाला करते हैं। इंटीग्रल में 1/x अंडर रूट में x² - 1 dx, तो उसका होगा सेक इनवर्स x प्लस सी। नाउ सिक्स्थ पार्ट, अब इसी के आगे अगर माइनस लग जाए तो वो कोसेक का फॉर्मूला बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम आते हैं लॉग वाले फॉर्मूले पे। स्टूडेंट्स, एक चीज इसमें नोटिस करने वाली होती है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन वाला लगा देंगे, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन वाला लगा देंगे। तो एक चीज क्लियर रखो कि फॉर एग्जाम्पल ये 7th का लॉग वाला फॉर्मूला है, तो 1/x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो log x प्लस सी उसका फॉर्मूला है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो स्टूडेंट्स ये उल्टा होता है डिफरेंशिएशन से, जो इंटीग्रेशन होती है वो डिफरेंशिएशन से उल्टा होता है। फॉर्मूलेज, डिफरेंशिएशन में x की जो पावर होती है डिफरेंशिएट होने पे माइनस होती है, जो इंटीग्रेशन होता है उसकी पावर प्लस होती है। ये हम आगे देखेंगे, बट मैंने आप लोगों को ऐसे याद करवाने के लिए ये चीज अभी बतानी जरूरी समझी। एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्मूलेज, ex dx। अब ex ऐसे ही रहेगा, चाहे उसका डिफरेंशिएशन कर दो चाहे उसका इंटीग्रेशन कर दो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही रहेगा। 9th 1/ex e की पावर x dx इज इक्वल्स टू -1/e की पावर x प्लस सी। दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूले की तरीके से याद कर लो कि अगर हमें ऐसे कुछ भी देखने को मिल रहा है तो उसका इंटीग्रेशन ये ही है। 10th पार्ट, a की पावर x। अब यहाँ पे a क्या है, a इज एनी नंबर, कोई भी नंबर हमें दे रखा हो जिसकी पावर x हो। e नहीं, ये तो एक्सपोनेंशियल है, ठीक है, मतलब e नहीं, ये चीज एक अलग है, बट a कोई भी नंबर की पावर हमें x दे रखी हो, dx उसका इंटीग्रल करना है, तो उसका फॉर्मूला है a की पावर x/log a। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। 7x dx का इंटीग्रल जब हम करेंगे तो 7x/log 7 प्लस सी, लाइक दिस। अब 7 की जगह पे तो कोई भी डिजिट हो सकती है, फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज होगा, बस जहां जहां पे 7 है वहां पे डिजिट चेंज हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। तो मैंने आप लोगों को लॉग वाले में समझाया था कि आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे हम डिफरेंशिएशन के जो भी फॉर्मूलेज थे उन सबको हमें उल्टा करना है, ठीक है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में देखिए कि 12th फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रल sin x dx। तो उसका क्या है, -cos x प्लस सी। क्या डिफरेंशिएशन में ये फॉर्मूला नहीं था, cos x इक्वल्स टू -sin x, यहां पे उसका उल्टा है। नाउ 13th इंटीग्रल cos x dx इक्वल्स टू sin x प्लस सी। कुछ भी समझाने वाली चीज नहीं है इसमें, ये तो बस लर्न करने हैं। 14th इंटीग्रल sec² x dx इक्वल्स टू tan x प्लस सी। 15th is cos² x dx is equals to -cot plus c। 16th is sec x tan x dx equals to sec x plus c। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज याद है तो इंटीग्रेशन के तो कुछ भी नहीं है, बट हाँ अगर डिफरेंशिएशन के नहीं याद है तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन में थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी, बट कोई बात नहीं, सीखिए, लर्न करिए अच्छे से।
बार बार लिख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अगर आपको एक बार ही देखने से याद करने से लर्न नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, एक कॉपी बना लो फॉर्मूलेज की अलग से, उस पे रोज फॉर्मूलेज लिख लो, या तो जो जो आपको लर्न नहीं हो रहे, या एक काम करो लाइक इसकी तरह मैं आपको अपना शीट दिखाती हूँ। मैंने 12th क्लास में ऐसी शीट बनाई थी जिसमें मैंने सारे फॉर्मूलेज लिख लिए थे। टेस्ट से पहले या किसी भी चीज से पहले मैं एक बार सारे फॉर्मूलेज रिवाइज कर लेती थी, जिससे मेरे माइंड में सेट रहते थे। या तो हफ्ते में एक बार, 2-3 दिन में एक बार इस फॉर्मूले लिस्ट को पढ़ लो, किसी कॉपी में बना लो, या ऐसी शीट्स मिलती हैं स्टेशनरी में, उस शीट्स पे बना लो। इंटीग्रेशन की, डिफरेंशिएशन की, बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं मैथ्स के। तो अगर आप हर एक फॉर्मूले लिस्ट को अलग से प्रिपेयर करोगे, उसके बाद उसको गो थ्रू करते रहोगे, तो आई कैन गारंटी आप लोग नहीं भूलोगे, ठीक है। मेरे पास जैसे हर एक चैप्टर की फॉर्मूला लिस्ट है, जिन जिन में पॉसिबल फॉर्मूलेज हैं। अभी तो मैं फर्स्ट वीडियो इंटीग्रेशन की डाल रही हूँ, बाद में मैट्रिसेस की, डिटर्मिनेंट्स की, उनकी एग्जाम्पलर में जो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं वो भी आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों के लिए डालूं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स 17th पे थे हम, हाँ। cosec x cot x dx इक्वल्स टू माइनस cosec x प्लस c। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी एक चीज नोट कर लीजिए कि ये माइनस जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, cosec, cot और cos, c, ठीक है, उसी में माइनस आएगा आगे। नाउ स्टूडेंट्स 18th, अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा है इंटीग्रेशन में। डिफरेंशिएशन में हमने एक नॉर्मल tan के फॉर्मूले के बारे में ये फॉर्मूला नहीं देखा था, कॉट में ये नहीं देखा था, ठीक है। अब हम इसमें अगर इसकी बात करें sec x की और cosec x की, तो हमें नहीं पता इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन अभी इस वीडियो में नहीं, कभी और अगर आप लोगों की डिमांड आएगी तो मैं डेरिवेशन कराऊंगी, वरना फॉर्मूला लिस्ट ही काफी है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स tan x का एक फॉर्मूला ये भी होता है log sec x प्लस c और log cos x प्लस c। अब एक चीज सीखिए कि इसके ये दोनों फॉर्मूले कैसे हो सकते हैं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को लॉग के फॉर्मूलेज भी अच्छे से याद हैं या नहीं याद हैं, बट वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को लॉग के फॉर्मूलेज जो यूजुअली हर एक चैप्टर में यूज होते हैं, डिफरेंशिएशन में भी यूज हुए थे, मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगी एक बारी, ठीक है। अब इसमें लॉग में कौन सा फॉर्मूला लगा होगा, लेट्स डिस्कस हियर। अब यहाँ पे log sec x था प्लस c को छोड़ दो, अभी ये तो बाद का मैटर है, प्लस c तो लग जाता है, पर हम log sec x को 1 cos x भी लिख सकते हैं ना। ऐसी cos x को जैसे 1 sec x लिख सकते हैं, ये तो भाई 9th-10th की चीज है, ये तो पता होगा। sec को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में जब हमें log को अलग अलग करना होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो क्या यूज होता है, ये यूज होता है log 1 माइनस लगता है बीच में और log cos x, ठीक है। log 1 की वैल्यू स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट जो भी इंटेलिजेंट या एवरेज स्टूडेंट होता है उसे log 1 की वैल्यू याद होती है, या log 1 की वैल्यू तो किसी को भी याद हो जाती है। log 1 की वैल्यू इज 0, log 1 की वैल्यू होती है 0। ऐसे कुछ वैल्यूज याद कर लो स्टूडेंट्स, आप लोगों को हेल्प मिलेगी। जैसे कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। ये कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो हमको पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे जब ये वाली टर्म ही 0 हो जाएगी, तो 0 माइनस log cos x क्या बचेगा, माइनस log cos x प्लस c। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने ये समझाया यहाँ पे। नाउ 19th
कॉट एक्स dx इक्वल्स टू log x sin x प्लस सी और माइनस लॉग cosec x प्लस सी। यहां पे भी सेम यही वाला रूल अप्लाई हो रहा है जो इसका और वाला पार्ट आया है। अब 20 sec x dx इज इक्वल्स टू log sec x प्लस tan x प्लस सी। cosec x log cosec x माइनस cot x प्लस सी। जहां तक है इनको याद रखने की बात, तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हो कि जैसे sec x है, ठीक है, ये रहा sec x, तो यहां पे बस जो पहले वाला फॉर्मूला था उन दोनों के बीच में प्लस लगा दो तो ये log के साथ फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम करते हैं इस वाले फॉर्मूले की बात। तो यहां पे cosec x और cot x इनके बीच में माइनस लगा दो log के साथ, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब हमें रखना है स्टूडेंट्स याद tan और cot का फॉर्मूला। एक चीज देखो कि जो tan होता है, tan में नीचे क्या आता है, sin अपॉन cos होता है tan। तो ये याद रख लो कि जो डिनोमिनेटर होता है tan में, उसको लॉग करके हमें लिखना है। अब भाई मैंने ऐसे याद किया था, कुछ ना कुछ हमें निकालना पड़ता है अपना याद करने के लिए कि भाई ये वाला फॉर्मूला हमें ऐसे याद रह सकता है, ये वाला ऐसे याद रह सकता है। तो इंटरकनेक्ट कर लो फॉर्मूले इसको। ये tan को तो सबको तोड़ना आता ही है, तो डिनोमिनेटर के साथ लॉग माइनस लॉग लगा के फॉर्मूला बन जाएगा। और sec x कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। सिमिलरली विथ कॉट। ओके, नाउ एल्जेब्रा वाले पार्ट पे आते हैं। कांस्टेंट रूल। अब किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट का जब हम इंटीग्रल करेंगे तो उसके आगे x लग जाएगा, चाहे वो 1 dx है तो x प्लस सी हो गया। अब ऐसे ही 7 का अगर हम इंटीग्रल करेंगे तो 7x प्लस सी हो जाएगा, यहां पे dx, ठीक है। पावर वाला फॉर्मूला, पावर फॉर्मूला 1, x की पावर n, n यहां पे क्या है, एनी नंबर, ओके, एनी, कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो n की, 0 तो नहीं है, 1 2 कुछ भी हो आगे तक, 0 भी हो तो 0 तो खुद ही वो 1 हो जाएगा, x की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये तो सभी को पता है कि किसी भी चीज की पावर 0 हो तो फिर वो 1 हो जाता है। नाउ अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला, x की पावर n dx इज इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 और डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस सी। तो स्टूडेंट्स अब इस वाले फॉर्मूले को कैसे याद रखा जाए, डिफरेंशिएशन, देखो इंटीग्रेशन के पहले डिफरेंशिएशन सब पढ़ लेते हैं, वो भी अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या करते थे, पावर माइनस करते थे और उसको मल्टीप्लाई करते थे, चेन रूल में जैसा होता था। अब यहाँ पे क्या है, पावर प्लस होगी पर मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड होगा, क्योंकि भाई डिफरेंशिएशन का उल्टा है। हमने एक चीज पल्ले में गांठ मार ली कि भाई ये तो डिफरेंशिएशन का उल्टा ही है, तो हर चीज में ही उल्टा है। अब इसका भी देखो, पहले एग्जांपल देखते हैं। ये चीज तो सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब इसका एग्जांपल, x की पावर 5 dx इज इक्वल्स टू x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 प्लस सी, x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। गॉट इट? ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, मतलब क्वेश्चन ऐसा भी नहीं उठ के आ जाएगा, बट हाँ जहां पे भी आपको इंटीग्रल में ये दिखे तो उसका इंटीग्रेशन ऐसे ही करना है। नाउ पावर फॉर्मूला 2, पावर फॉर्मूला 2 में क्या है, ये जो x अपॉन x की पावर n है वो अपॉन में आ गया है, डिवाइड में आ गया है। तो अब यहाँ पे क्या, ये इसका फॉर्मूला है, लर्न इट। ये कैसे लर्न होगा, ये ऐसे लर्न होगा कि
इसका उल्टा, जैसे कि 1 माइनस 1 अपॉन n-1 मल्टीप्लाई में x की पावर n-1। यहां पे पावर माइनस होती है, प्लस नहीं होती, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, इर्रेशनल रूल। इर्रेशनल रूल में क्या होता है कि इर्रेशनलिटी पता है, जो रूट में हो, जिसका प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर ना है, वो इर्रेशनलिटी होती है। तो अंडर इंटीग्रल 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट एक्स प्लस सी। अब इसको ऐसे ही याद कर लो एज अ फॉर्मूला, या हम इसमें एक चीज और भी देख सकते हैं कि जैसे 1 अपॉन, इसका मतलब यही हुआ स्टूडेंट्स, dx इक्वल्स टू, अब यहां पे ये हुआ dx। हमने इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया और फिर उसके बाद यहां पे +1 होगा, x, सॉरी इसको हटा के +1 c। अभी हमने पीछे ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है n+x और अपॉन में 1+x। तो अब देखो कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम को, तो क्या आएगा, 1/2 आएगा, x 1/2 एंड 1/2 प्लस x। 1/2 को, जो x की पावर है, हम उसको अंडर रूट में लिख सकते हैं, और यहाँ पे ये फ्रैक्शन में है, तो फिर ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा। देखो आ रहा है सेम आंसर। या तो आप इसको एज अ फॉर्मूला ही याद कर लो, क्योंकि ये बहुत जगह पे यूज में आता है, या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। बट अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हो तो लर्न इट एज अ फॉर्मूला। इर्रेशनलिटी का फॉर्मूला है ये, बाय पार्ट। अब स्टूडेंट्स, बाय पार्ट का जो फॉर्मूला होता है वो कोई समझने वाली चीज नहीं होती, वो लर्न ही करना पड़ता है। हम एनी हाउ कुछ भी कर लें, हम इर्रेशनलिटी के फॉर्मूले को समझ नहीं सकते, ठीक है। अब देखो 27 फॉर्मूला है बाय पार्ट। इंटीग्रल फर्स्ट और सेकंड जो हमें वो दे रखे होंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, जिनका हमें इंटीग्रेशन करना होगा। बाय पार्ट हमें अलग से समझ में आ जाता है कि यहाँ पे बाय पार्ट लगेगा, ठीक है। dx इक्वल्स टू, अब फर्स्ट एज इट इज आएगा बाहर, इंटीग्रल के बाहर, और सेकंड का इंटीग्रल होगा माइनस। अब इंटीग्रल जो है उसमें पहले हमें फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन करना है इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और फिर इसका जो आंसर आएगा उस पूरे को हमें इंटीग्रेशन करना है। अब इसमें एक चीज याद, बस एक चीज ये याद करने वाली है, समझाने वाली है कि देखो सेकंड का बाहर भी इंटीग्रेशन ही हो रहा है और सेकंड का अंदर भी इंटीग्रेशन ही हो रहा है। डिफरेंस पहले में फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो कांस्टेंट रहेगा, सेकंड में उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। बाय पार्ट अगर आ गया, बाय पार्ट पे क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन, अगर फॉर्मूला नहीं याद है, कुछ भी अगर गलती हो गई ना बाय पार्ट में एक भी जगह, तो पूरा क्वेश्चन गलत है। तो इसको अच्छे से याद करना है, लर्न इट एनी हाउ, लर्न, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूजुअली अगर पेपर इजी है तो बाय पार्ट पे बाय चांस ही क्वेश्चन आए तो आए कोई इजी सा, बट अगर पेपर डिफिकल्ट है तो बाय पार्ट का क्वेश्चन बहुत मुश्किल भी आ सकता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, मैंने जैसे आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को लॉग के एक बार फॉर्मूलेज बता दूंगी कि जो डिफरेंशिएशन में भी यूज होंगे, इंटीग्रेशन में भी यूज हो सकते हैं। ई लॉग एम, सिर्फ एम हो जाएगा क्योंकि ई और लॉग एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। जैसे कि एक चीज होती है कि माइनस का साइन इक्वल्स टू के इधर जाके प्लस का हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाती है। तो ऐसे ही अगर
इक्वल्स टू है, इधर ई है, इधर जाके वो लॉग भी बन सकता है, ठीक है। ये एक रूल होता है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों एक दूसरे से। 29th इज ए लॉग, लॉग का बेस ए और एम, तो आंसर आएगा एम। बेस चेक करना इज इंपॉर्टेंट कि उसका सेम बेस है या नहीं है। 30 ई की पावर एम लॉग एन, तो यहां पे आंसर होएगा एन की पावर एम। देखो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, अगर लॉग में 2 की पावर 3 है, ठीक है, तो 3 log 2 भी हम लिख सकते हैं। तो इसमें हमने यही किया है, e m log n है, तो हमने e की पावर log m n ऐसे, सॉरी यहां पे मैंने उल्टा कर दिया, n m ऐसे लिखा है, तो e और log वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे जैसे यहां पे हुए हैं, तो n m आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम हमेशा तो ऐसे सॉल्व करके ही देखेंगे, इस वजह से हम इसको एज अ फॉर्मूला हमें लर्न करना पड़ता है। 31st इज e माइनस लॉग m। अभी मैंने आप लोगों को माइनस का कॉन्सेप्ट समझाया, इक्वल्स टू 1/m। अब देखो लॉग में अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में है तो इक्वल्स टू लॉग n प्लस लॉग m, ये फॉर्मूला होता है लॉग का। अगर या तो लॉग प्लस में है तो उसको मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में, अगर हमें जैसे भी हमें जरूरत है, हमें अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से फॉर्मूला यूज करते हैं हमेशा ही। तो अगर हमें इस फॉर्म में चाहिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और हमें इस फॉर्म में चाहिए तो मल्टीप्लाई को हम एडिशन वाले में लिखेंगे। नाउ लॉग n अपॉन m इज इक्वल्स टू log n माइनस log m। अभी हमने ये फॉर्मूला यूज करा पहले, जो मैं आप लोगों को सेक और कॉस का समझा रही थी, उसमें ये यही बिल्कुल सेम फॉर्मूला हमने यूज किया था। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे फॉर्मूलेज जो हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं वो खत्म होते हैं। एक सप्लीमेंट्री के और भी फॉर्मूले, अब भाई देख लो सारे फॉर्मूलेज हम लोगों ने पढ़ लिए। ये इंटीग्रेशन के कुछ मेन फॉर्मूलेज हैं जो सप्लीमेंट्री में यूज होते हैं, और एक एक्सरसाइज है जिसमें ये सारे फॉर्मूलेज इसी के ऊपर बेस्ड हैं। देखो वैसे फॉर्मूलेज जो हैं वो तो इजी हैं, बट याद रखने में प्रॉब्लम हो सकती है कुछ कुछ बच्चों को। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फॉर्मूले से। वन इंटीग्रल, देखो मैं बार बार इंटीग्रल और dx नहीं बोल रही, ठीक है, क्योंकि बार बार बोलूंगी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और बहुत ज्यादा बोलना पड़ेगा। तो एक ही चीज 1/√x² माइनस a² का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ दिस क्या होगा, लॉग के बाहर हम ये दो डंडे क्यों लगाते हैं, दैट मीन्स ये मॉड होता है स्टूडेंट्स, और इसका मतलब कि जो लॉग की वैल्यू है जब भी बाहर आएगी तो पॉजिटिव होके ही बाहर आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी, ठीक है। तो लॉग मॉड x प्लस √x² माइनस a²। अब एक चीज नोटिस करो, जो यहाँ पे दिया हुआ है अंडर रूट में वही रिपीट हो रहा है लॉग के अंदर, जो लॉग का जो ब्रैकेट है उसमें x प्लस, और पूरा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है प्लस c, तो वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब ये है लॉग वाले फॉर्मूलेज स्पेशली, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया ये वाला फॉर्मूला कैसे लर्न करना है। लॉग मॉड में x प्लस क्वेश्चन रिपीट कर दो, ठीक, क्वेश्चन ये नहीं कि 1 करके रिपीट करो, नहीं, ऐसे ही रिपीट होगा, ठीक है। सेकेंड इज 1/√x² प्लस a², तो लॉग x प्लस क्वेश्चन रिपीट कर दो, सॉरी यहाँ पे ये प्लस आएगा, यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया है गलती से, बट दिस इज प्लस, ठीक है। थर्ड इज 1/√a² माइनस x²,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो 1 की जगह बस a लगा हुआ है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है? इनवर्स में अगर हम लोग जाएं तो साइन का फॉर्मूला है ये। रिमेम्बर अभी अभी भी पढ़ा हमने इनवर्स, मतलब इंटीग्रेशन में जो इनवर्स वाले फॉर्मूलेस थे उसमें भी पढ़ा। तो साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, वहां पे सिर्फ साइन इनवर्स x था, क्यों? अपॉन 1 तो x ही रहेगा। बट यहाँ पे a में कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 100, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इस वजह से यहाँ पे साइन का फॉर्मूला है। फोर्थ इज, देखो अभी तक भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब हमें ये चीज देखनी है कि अब ये फॉर्मूले शुरू हो गए जिनके ऊपर अंडर रूट नहीं है। ये डिवाइड में बिना अंडर रूट वाले फॉर्मूलेज हैं। 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। यहां पे x माइनस ए है, x माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, तो x माइनस ए ऊपर आएगा और x प्लस ए नीचे आएगा, ठीक है। और ये 1 अपॉन 2a याद रखना है। देखो अभी आप एक चीज नोटिस करो कि जो अंडर रूट वाले फॉर्मूलेज थे उनमें आगे हमने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो ये वाले फॉर्मूलेज जो बिना अंडर रूट वाले हैं वो ऐसे याद रख लो कि 1 अपॉन ए से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा लॉग और tan के बाहर, ठीक है। बस फर्क इतना है कि जो tan वाला फॉर्मूला है उसमें सिर्फ 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई करा है, 1 अपॉन 2a से नहीं करा। इतना तो कर ही सकते हो। अब इतना, इससे ज्यादा क्या समझाया जाए, इससे ज्यादा क्या फॉर्मूला याद रखने की ट्रिक बताई जाए, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। नाउ फिफ्थ वन इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। सिक्स्थ इज 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a लॉग। अब यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स कि यहाँ तो स्टूडेंट्स लॉग के अंदर a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी, ठीक है। नाउ सेवेंथ इज, अब यहाँ पे क्या है तो ये अंडर रूट वाले बट डिवीजन में नहीं है, ये ऊपर ही है फॉर्मूलेज। ऐसे करके आई होप अगर आप इनको 3 कैटेगरीज में लर्न करोगे तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा। ये जो फॉर्मूलेज हैं वो एक कैटेगरी में, ये एक कैटेगरी में, ये एक कैटेगरी में रख लो, ठीक है। तो ये कैटेगरीज डिवाइड करके अगर करोगे तो ये सही रहेगा। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी थी हमारी, कि जिसमें अंडर रूट था और डिवीजन में था। ये डिवीजन में है पर इसमें अंडर रूट नहीं है, ये अंडर रूट भी है और डिवीजन में अंडर रूट है और डिवीजन में नहीं है, ये ऊपर ही है फॉर्मूला। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2 के बाद ये फॉर्मूला वाला रिपीट कर दो, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। माइनस ए स्क्वायर क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि ए के आगे माइनस लगा हुआ है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे ए स्क्वायर अपॉन 2 आया। लॉग कुछ सेम सा याद आ रहा है जो हमने ऊपर किया, ये वाला, ये एज इट इज कॉपी हुआ है इसके बाद, ठीक है। मैं रटवा नहीं रही हूं, ये कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, बट फॉर्मूलेज की भी कोई ट्रिक होती है याद करने की, ठीक है। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, रटवा नहीं रही हूँ, ये मत सोचना गलती से भी कि भाई ये बंदी तो रटवा रही है। फॉर्मूलेज कोई रटने की, रटा तो जाता ही है फॉर्मूला, पर फिर भी एक ट्रिक होती है ना कि हाँ हम अगर किसी टाइम पे भूल गए तो हमें ऐसे याद आ सकता है। एट्थ इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू
x अपॉन 2, उसके बाद क्वेश्चन रिपीट प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि ए के आगे प्लस था, पॉजिटिव ए है। साइन, ये वाली कंडीशन हमने यहाँ पे भी देखी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऊपर भी देखी थी साइन वाले में। तो फिर साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। नाइन्थ इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स अपॉन 2, क्वेश्चन रिपीट प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग, और उसके बाद वही पहले वाली कंडीशन। अब इन वाले फॉर्मूलेस को याद करने में क्या है, हमें x अपॉन 2 x अपॉन 2 x अपॉन 2 तो हर एक फॉर्मूले में लगाना ही लगाना है, और उसके बाद क्वेश्चन रिपीट करना है। फिर उसके बाद हमें ए स्क्वायर अपॉन 2 को प्लस या माइनस करना है, और प्लस या माइनस कैसे होगा, अगर ए के आगे माइनस लगा हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, इन दोनों में प्लस है तो यहाँ पे प्लस का साइन आया है, और ये ऊपर वाली कंडीशंस रिपीट हो रही हैं। प्लस सी तो लगाना ही लगाना है इनडेफिनेट इंटीग्रल में। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे सारे फॉर्मूलेज। तो आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप जो भी मैंने आप लोगों को समझाया, जो भी मैंने आप लोगों को फॉर्मूलेज बताया, वो आप लोगों को हेल्प करें, और आई थिंक मैंने बहुत अच्छे समझाया अपनी तरफ से, तो ये आप लोगों को समझ में भी आए होंगे कि हम कैसे कैसे छोटे छोटे ट्रिक से फॉर्मूलेज याद रख सकते हैं, कहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो एक और चीज स्टूडेंट्स, अब मेरे पास ऐसी भी एक लिस्ट है कि कौन सी एक्सरसाइज में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करिए कि हमें वो लिस्ट चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज में कौन सा फॉर्मूला, कौन कौन से फॉर्मूलेज यूज होंगे, तो मैं आप लोगों को वो भी सब कुछ बताऊंगी, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आप लोग एक्सरसाइज वाइज तैयारी कर लो कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये वाला, ये तो इस एक्सरसाइज से है, तो इस एक्सरसाइज में ये फॉर्मूलेज ही यूज होंगे, फिर उससे आपको ये कंफ्यूजन भी नहीं होगी। एंड आई हैव पैटर्न्स टू, कि किस क्वेश्चन को किस पैटर्न में आके सॉल्व करना है, ताकि वो आप लोगों के लिए इजी रहे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि ये फॉर्मूले की जो वीडियो है वो आपको कैसी लगी, और प्लीज अपनी डिमांड्स रखिए थोड़ा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को चैनल पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है। डिमांड्स रखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि ऑब्वियसली भैया आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हो। अब क्या है कि बच्चे वीडियो देख लेते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आधी छोड़ के चले जाते हैं, पूरा वीडियो भी देख लेते हैं, सब कुछ समझ में भी आ जाता है, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब, ना शेयर। तो स्टूडेंट्स मुझे कैसे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं और वीडियो डालूं? आप ही लोग हो जो मुझे मोटिवेट कर सकते हो कि हाँ भाई इस पे वीडियो बनाओ, उस पे वीडियो बनाओ। तो आई थिंक यू विल सपोर्ट। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अब बहुत लंबी वीडियो हो गई है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में आपकी डिमांड्स के अकॉर्डिंग। थैंक यू।